तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। अगर आप लोग बिगिनर हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आप लोग आ चुके हैं। मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें बताने वाला हूँ, जैसे कि शेयर्स को हम लोग बाय किस तरीके से करें, शेयर्स को सेल किस तरीके से करें एंजल वन एप्लीकेशन के अंदर। तो ये सारी चीजें आप लोग को पता चलेंगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस टाइमिंग पे की जाती है और 5x का मार्जिन होता क्या है। ये सारी चीजें आप लोग को पता चलेंगी और भी पता चलेंगे कि एसआईपी हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीजें होती क्या है, एक्चुअल में इनको किस तरीके से यूज करें, इनका बेनिफिट किस तरीके से लें। आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है एंजल वन ऐप। अब जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे, वरना फिर मैंने इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जैसे लिंक पे टाइप करेंगे तो आप लोग को प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं कि 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, देख सकते हैं 50 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और 4.4 के 1 मिलियन के रिव्यू हैं। उससे बड़ी बात यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सीबी रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है, तो एप्लीकेशन को यहीं से ही आप लोग को ओपन कर लेना है। अब जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट टुडे के नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है निफ्टी आ रही है, सेंसेक्स आ रही है और बैंक निफ्टी आ रही है। अब ये तीनों चीजें होती क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन यहाँ पे जो बात हो रही है वो इंडियन मार्केट की बात हो रही है, इंडियन शेयर मार्केट की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीजों के ऊपर ट्रेडिंग होती है। पहली निफ्टी फिफ्टी होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। अब ये निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी होती क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो निफ्टी होती है, इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं वो आपकी निफ्टी में आती हैं, और जो सेंसेक्स होता है इंडिया की भी जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं सेंसेक्स में आती हैं, और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी 12 बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। जैसा कि हमें पता करना है कि कौन कौन से बैंक हैं, तो हम लोग बैंक निफ्टी पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो सबसे पहले आप लोग इनका जो भी ग्राफ है वो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के जो भी शेयर्स होंगे वो दिखाएंगे। स्टॉक्स वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करेंगे, इनके जो भी बैंक हैं वो आप लोग को यहाँ पे शो होंगे, जैसे कि एयू बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, कैनरा बैंक हो गया, फेडरल हो गया, एचडीएफसी हो गया, एससीएससी हो गया, आईडीएफसी हो गया, इंडस इंड हो गया, कोटक बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया और एसबीआईएन हो गया। ठीक है, तो ये सारे बैंक आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग किसी भी बड़ी कंपनी के शेयर में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी बड़े बैंक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या है बैक पे आ जाते हैं। अगर आपको पता करना है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो उसको पता करने के लिए आप लोग को ये प्रोसेस करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि 2 टाइप के कैंडल होते हैं। पहला आपका बुलिश कैंडल होता है, दूसरा आपका बियरिश कैंडल होता है। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी, और दूसरा होता है बियरिश कैंडल जो कि लाल कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी। तो आप लोग यहाँ पे निफ्टी के हल्का बगल में देते हैं कि 26,046.90 आ रहा है। अब इसका मतलब ये है, ये हरे कलर का लिखा हुआ है, मतलब आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की वो प्रॉफिट में थी, मतलब कि हरे कलर में लिखे हुए हैं। अब कितना पॉइंट प्रॉफिट में थी, तो उसी के जस्ट नीचे दे देते हैं 148.40 करके लिखा आ रहा है। तो इतना पॉइंट आज की जो मार्केट थी वो ऊपर साइड की मूव की है, और उसका हल्का सा आप लोग बगल में दे देते हैं कि 0.57% लिखा हुआ है। तो इतने परसेंट आप लोग की जो मार्केट थी निफ्टी 50 के ऊपर के साइड में ट्रेंड की है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। यही सेम आप लोग सेंसेक्स में भी दे सकते हैं, यही सेम आप लोग बैंक निफ्टी में भी आप लोग दे सकते हैं। तो ये होते हैं आप लोग के इंडाइसेस। आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स और लूजर्स वाला। देखो यहाँ पे गेनर का मतलब होता है, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं, इनके ऊपर किस टाइप की मूवमेंट बनी हुई है। तो पहली मूवमेंट बुलिश होती है, दूसरी आपकी मूवमेंट बियरिश मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है गेनर्स वाला, इस पर सिंपली क्लिक कर देना। यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। अब हमें प्रॉफिट का जानना है, तो गेनर वाले सेक्शन पे क्लिक करके आप लोग देखते हैं ये कुछ शेयर दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन ये प्रॉफिट में थे, और ऊपर देख सकते हैं व्यू ऑल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि मिड कैप में, लार्ज कैप में जो कि प्रॉफिटेबल है वो शो करेंगे। आप लोग को बैक पे आ जाना है। बैक पे आने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, दे सकते हैं। इस पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे, वो सारे यहाँ पे शेयर दिखाएंगे, और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन लॉस में थे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मोस्ट बॉट का। तो बॉट मतलब होता है खरीदना, बायर। ठीक है, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज्यादा बाय किए गए हैं। तो पहला आ रहा है इंट्राडे, दूसरा आ रहा है डिलीवरी। तो देखो मैं आपको दोनों में डिफरेंस बताने वाला हूँ। देखो इंट्राडे का मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए,
और डिलीवरी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो इंट्राडे पे सिंपली क्लिक करेंगे तो इंट्राडे पे सबसे ज़्यादा कौन कौन से शेयर्स के ऊपर ट्रेडिंग हुई है वो आप लोग दे सकते हैं, मतलब कि एक ही दिन में खरीदे गए हैं और एक ही दिन में बेच दिए गए हैं, ये आप लोग के इंट्राडे आते हैं। और दूसरा आता है डिलीवरी, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ किए गए हैं, तो ये सारे जितने शेयर हैं दे सकते हैं। और इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो वो सारे ही शो करेंगे, जैसा कि हम लोग क्लिक कर देते हैं तो डिलीवरी पे जो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़े गए हैं वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। नीचे आते हैं तो आईपीओ, कम्युनिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी जैसी सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में यहाँ से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 5 सालों में, 4 सालों में, 3 सालों में, 1 सालों में, 1 महीने में, इवन 1 हफ्ते में कैसा परफॉर्म किया है, कैसा रिटर्न दिया है, उसकी क्या स्थिति थी, वो सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप लोग लार्ज कैप, मिडिल कैप और स्मॉल कैप में भी आप लोग दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आईपीओस के बारे में, और यहाँ पे ईटीएफ के बारे में हो गया, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल रही हैं। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी पता चल रही है कि आप लोग को यहाँ पे जो कौन कौन शेयर हैं इनके ऊपर किस टाइप की आप लोग की जो कैंडल्स है बनी हुई है, जैसे कि राइडिंग वेस्ट क्या होता है, डबल बॉटम क्या होता है, डोजी क्या होता है, इस टाइप की जो कैंडल्स हैं वो बनी हुई हैं, तो वो भी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो स्टॉक्स इन न्यूज़ पे आना है, तो यहाँ से आप लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि इस समय प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में चल रहे हैं। अब न्यूज़ का किरदार क्या रहता है मैं आपको बताने वाला हूँ कि न्यूज़ किस तरीके से वर्क करती हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शेयर्स को किस तरीके से बाय एंड सेल करना है। उससे पहले आप लोग मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी सीबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे आप लोग पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोग को किसी भी वीडियो में किसी टाइप की बाय एंड सेल रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहा हूँ, किसी टाइप की श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। अब सबसे पहले आप लोग टॉप पे देते हैं एक ऑप्शन आ रहा है सर्च वाला, सिंपली इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। किसी एक रेंडमली शेयर को बताऊंगा उसको किस तरीके से बाय एंड सेल करना है, तो किसी भी शेयर को हम लोग चुन लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हमारा जो शेयर है इसका जो भी प्राइस है चल रहा है 104 रुपये चल रहा है। अब हम लोग क्या है इसको स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। स्क्रॉल जैसे करेंगे इसके बारे में जो चीज़ें होंगी वो आप लोग के सामने खुल करके आ जाएंगी। जैसे कि हमारा जो शेयर है इसका वॉल्यूम कितना दे देते हैं। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर जो शेयर है उसको कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। और इसका जो भी एवरेज ट्रेडेड जो प्राइस है वो कितना है, और 52 वीक में लो कितना गया है, 52 वीक में हाई कितना गया है, एलसीएल कितना है, यूसीएल कितना है, तो ये सारी चीज़ें दे देते हैं। और हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, मिल्टी पॉजिटिव है कि यहाँ पे मिल्टी नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म के लिए वेरी नेगेटिव है कि वेरी पॉजिटिव है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। अब आप लोग को नीचे आ जाना है, दे सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है मार्केट कैप वाला। देखो मार्केट कैप का मतलब होता है कि हमारा जो शेयर है उसकी पूरी जो नेटवर्थ है वो कितनी है, तो ये दे सकते हैं, इसका मतलब होता है मार्केट कैप। और जो हमारा जो शेयर है वो 1 साल में कैसा रिटर्न दिया है, सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टेक्निकल वाला, तो सिंपली इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ से बहुत सारी मेन चीज़ें होती हैं, इनको आप लोग को एनालाइज करना रहता है। देख सकते हैं कि हमारा जो शेयर है इसका मोमेंटम स्कोर कितना है, ठीक है, जो कि टेक्निकली मॉडरेट जो बुलिश मूवमेंट अभी समय बनी हुई है वो भी आप लोग देख सकते हैं। डे आरएसआई कितना है, डे एमएफआई कितना है, एमएसीडी कितना है, एमएसीडी सिंगल कितना है, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से टेक्निकल पे आने के बाद में देख सकते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो फंडामेंटल होता है सबसे ज़्यादा मेन अहम और इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपकी ट्रेडिंग का। अगर आप लोग इसको समझ जाते हैं तो भाई लोग आपको किसी की वीडियो या फिर किसी की श्योरिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ है इसमें आप लोग को बताया जाता है डेसिमल वैल्यूज़ में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोग को कैलकुलेट करना रहता है। जैसे कि संख्याओं में होता ये है कि हमारा जो शेयर है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है और बुक वैल्यू कितनी है, उसकी जो भी इंडस्ट्री वैल्यू है वो कितनी है, कंपनियां उसको कितने में हायर कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को फंडामेंटल में ही मिल जाता है। आप लोग को नीचे आ जाना है, देखते हैं फंडामेंटल रेशियो पे आना है। देख सकते हैं हमारा जो शेयर इसका पी रेशियो कितना है, ईवी टू एबिट कितना है, ईवी टू जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितने % है, पीजी रेशियो क्या होता है, आरओसी बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, इसको भी आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी कितनी है, ईवी टू एबिटा कितना है, ईवी टू सेल्स कितनी हो रही है, डिविडेंड यील्ड कितना % है, और आरओवी जो कि अभी लेटेस्ट आया है इसको भी आप लोग दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मेन पार्ट है फंडामेंटल। अगर आपको इसके बारे में नहीं कोई वीडियो बता रहा है, कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो भाई लोग एक बार सिर्फ आप लोग को एक बार कमेंट में एक बार फंडामेंटल टाइप कर
कर दीजिए, आप लोग को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो कि सबसे ज़्यादा मेन चीज़ रहती हैं। अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल जरूर टाइप कर दीजिए। अब आप लोग को नीचे आ जाना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न्स का। देखो जो बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर को लेने जाते हैं या फिर एनालाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो शेयर है उसकी कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। तो मेक श्योर अगर आप लोग कोई भी शेयर यहाँ पे एनालाइज करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसकी जो भी कम्युनिटी है वो देख लीजिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो कि प्रमोटर हैं 66% हैं और फेल्स हैं आपके 17%, म्यूचुअल फंड में 3% हैं, 0.91% आपकी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 0.8% जो आपके अदर डील्स हैं और 11.87% आपके नॉन इंस्टीट्यूट हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। आप लोग को नीचे आना, आप लोग को प्रोमोटर्स के बारे में ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, जो भी ग्राफ है वो भी आप लोग देख सकते हैं। अब किसी भी शेयर को बाय एंड सेल कैसे करें, डिलीवरी और इंट्राडे में डिफरेंस क्या है, तो हरे कलर पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देखो पहला आप लोग का आ रहा है डिलीवरी और दूसरा आ रहा है इंट्राडे, तीसरा आ रहा है पे लेटर। मैं आपको बताने वाला हूँ डिलीवरी और इंट्राडे में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिलीवरी ट्रेडिंग के बारे में। बेसिकली ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी ट्रेडिंग पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, या फिर 10 साल बाद, 100 साल बाद, या फिर 200 साल बाद भी मैं इसको बेच सकता हूँ। तो ये होती है हम लोग की डिलीवरी ट्रेडिंग। और दूसरी होती है आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है। जब सुबह 9:15 पे मार्केट ओपन होती है तो इंट्राडे भी ओपन हो जाती है, और 3:15 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है या फिर 3:30 पे मार्केट जब क्लोज हो जाती है तो उससे पहले ही आप लोग की इंट्राडे ट्रेडिंग भी क्लोज हो जाती है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने सुबह कोई मार्केट पे कोई यहाँ पे आप लोगों ने कोई इंट्राडे पे कोई शेयर लिया है तो आप लोगों को मार्केट बंद होने से पहले उसको बेचना ही बेचना है, एक ही दिन में बाय एंड सेल करना रहता है। तो ये होती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि 5x की मार्जिन भी देती है। मैं आपको बताने वाला हूँ। इंट्राडे जो होती है वो एक ही दिन में बाय एंड सेल होता है, और डिलीवरी होती है वो आप लोग कभी भी बाय कर लीजिए और कभी भी उसको सेल कर सकते हैं। तो ये होता है सिंपल सा फंडा। अब यहाँ मान के चलिए हमारा जो शेयर है इसका प्राइस जो चल रहा है 104 रुपये चल रहा है। अगर मैं यही डिलीवरी पे शेयर लेता हूँ, नंबर ऑफ जो शेयर हैं इस पर सिंपली क्लिक करके मैं यहाँ पे 50 शेयर लिख देता हूँ, तो इसका जो भी टोटल मार्जिन रिक्वायर्ड आप लोग नीचे दे सकते हैं 5217 रुपये आ रहा है। अगर मैं यही शेयर लेता हूँ आपकी डिलीवरी पे, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये होता है आप लोग का, ठीक है, जो कि मुझे 5217 रुपये देना ही पड़ेगा। अब यही शेयर में यही सेम क्वांटिटी पे अगर इंट्राडे पे लेता हूँ तो मुझे 1000 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन। अगर इंट्राडे पे आप लोग करते हैं तो आपको 5 गुना कम पड़ता है। तो आपको और भी डिटेल में बता देता हूँ। मान के चलिए कोई शेयर है जो कि 100 रुपये का चल रहा है मार्केट में, अगर वही शेयर अगर आप लोग यहाँ पे डिलीवरी पे लेते हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोग की 5x की मार्जिन, मतलब आपको 5 गुना कम देना पड़ता है। तो आप लोग इतना समझिए होंगे। जो पे लेटर है अभी इस समय 1x का मार्जिन दे रहा है, और यहाँ पे जब मार्केट ओपन होती है तो जो 4x या फिर 3.39 हो गया, 3.38 हो गया, या फिर 3.3 का हो गया, इस तरीके से मार्जिन देता है आप लोगों का पे लेटर, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि जो डिलीवरी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, इंट्राडे होती है शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। तो ये होता है। और मैंने आपको बताया 5x का मार्जिन के बारे में भी। देखो बहुत सारे लोग हैं जो कि बिगिनर हैं, खास करके जो बिगिनर हैं जो कि ऑप्शन के बारे में भी सीखना चाहते हैं, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग सीखिए, बट आप लोग यहाँ पे अभी इतना मत वो होइए कि आप लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो आप लोग अभी इन्वेस्ट मत करिए। आप लोग सीखिए, आप लोग नॉलेज लीजिए, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग है, पूरी रिसर्चेबल है। जितना ही ज़्यादा आप लोग इस पर रिसर्च करेंगे उतने ही ज़्यादा आप लोग अचीवर भी बनेंगे। तो मेक श्योर आप लोग बताइए, आप लोग सीखें यहाँ पे। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, फंडामेंटल हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, चार्ट हो गया, तो कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है आप लोग सर्च यहाँ पे करके आप लोग यहाँ पे लिख दीजिए। आप लोग की वो सारी प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व की जाएंगी। और भी अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ें चाहिए होंगी तो हमारा जो चैनल है अभी से आप लोग सब्सक्राइब करके रख लीजिए।